There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे मोमेंट को, जहां पर गोहान किसी गैलेक्सी किसी स्पेस में इस मोड पर खड़ा है और गोहान अपने आसपास देख रहा है। वो देखता है कि फीमेल सेन ने जो भी क्रिएशन करी थी, वो सुंदर सा बगीचा, वो लकड़े से बना हुआ घर और फीमेल सेन, ये सभी पूरी तरीके से जा चुकी है उसके माइंड से और अभी उसके माइंड में बस बची है तो खाली स्पेस। फिर सीन बाहर की दुनिया में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू को जो इस मोड पर ब्रोली से कहता है, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा टफ हो, तुम्हें डिफीट करने के लिए न जाने मुझे कितना टाइम लगेगा। और फिर गोकू और ब्रोली इन दोनों की नज़र जाती है गोहान पर। वो दोनों ही कहते हैं, क्या गोहान वाकई पागल हो गया है? ब्रोली कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम जानो। गोकू कहता है कि गोहान ऐसी चीज़ें करते रहता है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। फिर सीन एक और बार शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वेजिटा को। इस मोड पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया था क्योंकि वो केल को डिफीट नहीं कर पा रहा था और इस पागलपने के अंदर वो सीरियसली केल को डिफीट कर देता है अपने अटैक्स की मदद से। इस मोड पर जैसे ही वो पागल हुआ उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई और उसने केल को डिफीट कर दिया। इस मोड पर केल गिरने वाली होती है और केल एक जगह पर गिर जाती है। फिर वेजिटा केल की तरफ देखता है। वेजिटा कहता है, ये डिफरेंस होता है एक वॉरियर में और एक रॉयल वॉरियर में। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ केल, तुम लेजेंडरी वॉरियर के नाम पर एक धब्बा हो। ये कहकर वो देखता है ब्रोली और गोकू की बैटल। इस मोड पर वेजिटा समझ जाता है कि गोकू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वेजिटा उसकी हेल्प करने के लिए उसे ज्वाइन करता है। इस मोड पर जैसे ही वेजिटा गोकू को ज्वाइन करता है, गोकू एक चीज़ कहता है कि हमें ब्रोली को जान से नहीं मारना है, हमें बस उसे बेहोश कर यूनिवर्स 7 में प्लैनेट अर्थ लेके जाना है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और यहाँ पर जेनोसामा के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। यहाँ पर वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, तुम जो कह रहे हो मैं वही करूँगा। इस मोड पर दोनों ही अब तक के उनके सबसे पावरफुल अटैक्स ब्रोली पर करते हैं और यहाँ पर गोकू का कामेहामेहा और वेजिटा का गैलेकन ब्रोली को जाके लग जाता है। इस मोड पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो 2 के आगे ऐसे नहीं कर सकता, उसे अपनी 100% पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इस मोड पर ब्रोली भी पावर अप करता है और किसी बीस्ट की तरह बन जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए उसका कंट्रोल उसके ऊपर ही नहीं रहता और ब्रोली हर एक जगह पर डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। उसकी डिस्ट्रक्शन से गोकू और वेजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं और धीरे धीरे कर ब्रोली अपने होश में आ रहा था। जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया, वो भी इस मोड पर होश खो गया था, तो फिर ये कुछ अलग चीज़ होने वाली थी। इस मोड पर वेजिटा ब्रोली को ऐसे देखकर एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। वो कहता है, तो अब मैं एक असली लेजेंडरी वॉरियर से लड़ने वाला हूँ। वाकई में ये फीलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, मैं अकेला ही इसे टेक डाउन करूँगा। गोकू कहता है, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, अकेले हम दोनों ही इसे डिफीट नहीं कर सकते। इस मोड पर हम देखते हैं गोहान को, जिसकी आंखों में इस मोड पर आंसू थे। वो ये रियलाइज़ करता है कि अब फीमेल सेन वापस कभी नहीं आ सकती। फिर हम देखते हैं ब्रोली को। असल में ब्रोली ने एक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है। वैसे उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी टाइम पहले अचीव किया है और उसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और इस मोड पर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने वाला है गोकू वेजिटा के खिलाफ। हम देखते हैं कि इसके अंदर उसके जो बाल है वो पूरी तरह से ब्लू कलर के हो जाते हैं, ब्लू का डार्क शेड। और यहाँ पर हम उसकी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका पूरा प्रेजेंस पूरी तरह से सुपर सैयन 4 की तरह हो जाता है, बट इस फर का और इन बालों का कलर डार्क ब्लू की शेड में होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने सुपर सैयन इवोल्यूशन ब्लू को और सुपर सैयन 4 को पूरी तरीके से मर्ज कर दिया है, जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन बनी है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही ब्रोली से बैटल करते समय काफ़ी ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो रहे थे। ये लोग अच्छे से बैटल नहीं कर पा रहे थे, ये लोग ब्रोली के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहे थे 2 होकर भी। और यहाँ पर गोजेटा फ्यूजन भी कुछ भी काम नहीं कर पाता। यहाँ पर ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि इन्हें एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी पड़ेगी ब्रोली से लड़ते समय। इस मोड पर गोकू अपने लिमिट्स को पुश करता है, जैसे कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाने के बावजूद भी इस मोड पर गोकू ब्रोली को टक्कर नहीं दे पा रहा था। वो ब्रोली के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। ब्रोली द लेजेंडरी सैयन के आगे बैटल करना इतना आसान नहीं है। इनके साथ वाली बैटल में इस मोड पर गोकू वेजिटा इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि लेजेंडरी सैयन कितना पावरफुल हो सकता है और यहाँ पर
जो ब्रोली होता है वो गोकू की कुछ ज़्यादा ही इज्जत कर रहा था। गोकू को इसके पीछे का रीज़न नहीं पता। गोकू उसे पूछ ही लेता है, आखिर तुम मेरी इतनी इज्जत क्यों करते हो, इतना रिस्पेक्टफुली बात क्यों करते हो। इस मोड पर ब्रोली गोकू को जवाब देता है, देखा जाए तो मैं एक लेजेंडरी सैन हूँ और लेजेंडरी सैन की एबिलिटी ऐसी होती है कि वो किसी भी टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में, क्योंकि उसके माइंड को ही ऐसा बनाया गया है। बट इस मोड पर तुम एक ऐसे वॉरियर हो जो लोअर क्लास वॉरियर की लिस्ट में आता है, मुझे मदर ऑफ ऑल एंजल्स ने बताया, और साथ ही में तुम्हें अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ सकता है। खुद मुझे अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करने में 2 से 3 साल लग गए, बट तुमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा, वो भी काफ़ी कम टाइम में, और तुम्हारे पास मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट भी है। देखो, मैं अल्ट्रा एगो यूज़र्स की इतनी इज्जत नहीं करता, बट जो अल्ट्रा इंस्टेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। इस मोड पर गोकू और एक ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है सीसी यूनिवर्सल ब्लू। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन को वापस लाने के लिए गोकू ने डीमन रेल्म से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा है। यहाँ पर गोकू कहता है, तो तुम मेरी इस वजह से इतनी रिस्पेक्ट करते हो, बट मुझे इतनी रिस्पेक्ट पसंद नहीं है। तुम मुझे गोकू कह सकते हो, या फिर तुम एक सैन हो तो तुम मुझे कैकेरॉट कहो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस मोड पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि ब्रोली गोकू की तारीफ़ किए जा रहा था। इस मोड पर वेजिटा कहता है, वाकई में तुमसे बड़ा क्लाउन मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस मोड पर ब्रोली वेजिटा से कहता है, वैसे तुम अगर मुझे लॉर्ड अकुमो मिलने से पहले मिल जाते तो फिर हो सकता है मैं तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाता। वेजिटा इसकी वजह पूछता है। फिर ब्रोली एक्सप्लेन करता है कि किंग वेजिटा ने ब्रोली और उसके फादर को एक अलग ही प्लैनेट पर भेज दिया था मरने के लिए, बट वो दोनों सर्वाइव कर गए, और इस वजह से ब्रोली काफ़ी हद तक वेजिटा से नफरत करता है। इस मोड पर ब्रोली वेजिटा से कहता है, बट अब मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह यह है कि लॉर्ड अकुमो ने मुझे बताया है, जो किंग वेजिटा है उन्होंने ये सब खुद से नहीं किया है, उन पर प्रेशर डाला गया है, और उन पर प्रेशर डालने वाले लॉर्ड बीरस और सुप्रीम काय है। उन लोगों ने ही किंग वेजिटा के ऊपर प्रेशर डाला था ये सब करने के लिए। इससे गोकू वेजिटा समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रोली हो सकता है सच कह रहा हो, और वो शॉक भी होते हैं। बट वो इस मोड पर डिफेंड कर रहे थे ज़ेनो को, इसकी वजह से वो लोग ब्रोली से कहते हैं, तुम हमारे साइड आ जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इन लोगों की बैटल स्टार्ट थी, बट गोकू वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इस मोड पर हम लोग ये जान पाते हैं कि ये तीनों ही ओमनी किंग के लेवल से थोड़े से नीचे है, वरना ये लोग ओमनी किंग को भी सरपास कर देंगे स्ट्रेंथ के मामले में। इस मोड पर सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड अकुमो और ज़ेनो वाली बैटल के अंदर। हम देखते हैं लॉर्ड अकुमो एक काफ़ी पावरफुल सा बड़ा सा अटैक बना लेते हैं, और उस अटैक को वो शूट करने वाले थे ज़ेनो पर। लॉर्ड अकुमो कहते हैं, इस अटैक से तुम अधमरे ज़रूर हो जाओगे, और जब तुम इस अटैक से अधमरे हो जाओगे तब तुम्हें सील करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। और उस अटैक को वो शूट कर देते हैं ज़ेनो की तरफ। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस ज़ेनो को डिफेंड करने के लिए आगे आता है। वो एक काफ़ी बड़ा पोर्टल क्रिएट करता है, जिस पोर्टल के अंदर वो अटैक पूरी तरीके से चला जाता है। इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस को ये नहीं पता था कि ये पोर्टल कहाँ पर खुला है, बट ये चीज़ कोहान जान जाता है ये पोर्टल कहाँ पर खुला है, और जैसे ही वो पोर्टल बंद होता है हम देखते हैं ये अटैक एक स्टार जिसका नाम सन होता है, जो मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ के साथ ही होता है, उस स्टार को जाकर लग जाता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे होता ऐसा है कि जहाँ पर सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स एक टाइप से घूम रहे थे, वो सभी पूरी तरीके से अलग होने लग जाते हैं। और रेडिएशंस, सन अपनी रेडिएशन से इन प्लैनेट्स को बचा रहा था, बट अभी सन ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर जो बाहर की रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन, उसकी वजह से इन प्लैनेट्स को काफ़ी बड़ा खतरा होने लग गया है, और काफ़ी बड़ा खतरा तो अर्थ पर था। इस मोड पर हम देखते हैं कि ये जो रेडिएशन थी, इन रेडिएशंस की वजह से अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। वो जो चांद था, मतलब कि जो मून है, वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इस मोड पर ये जो रेडिएशन थी वो धीरे धीरे अर्थ के ओजोन लेयर को तो डैमेज कर ही रही थी, और धीरे धीरे अर्थ के सारे ही लिविंग थिंग्स को डैमेज करने लग जाती है। और कोहान टेलीपोर्ट करता है सीधा फ्लैट अर्थ की तरफ हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इस मोमेंट पर कोहान फ्लैट अर्थ को बचाने के लिए थोड़ी सी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लग जाता है, बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्लैट अर्थ पूरी तरीके से जल जाती है, एक एक लिविंग थिंग वहाँ पर जल जाता है। कोहान किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर जब कोहान वापस से बैटलफील्ड में आता है, तब वो देखता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और मदर ऑफ ऑल एंजल ये दोनों बैटल कर रहे थे। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल से कहता है, तुम थोड़ी सी वीक हो गई हो,
तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी बैटल से पहले। इस मोमेंट पर गोहान एकदम से ग्रैंड प्रिंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। ग्रैंड प्रिंस कुछ भी समझ नहीं पाता और मदर ऑफ ऑल एंजल ये देखकर शॉक हो जाती है। इस मोड पर जेनो को कुछ भी समझ नहीं आता। जेनो को ऐसा लगता है कि इस मोड पर गोहान उनके खिलाफ हो गया है। जेनो गोहान से कहता है, सन गोहान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड हमारी तरफ से लड़ रहे हैं पर तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ग्रैंड प्रिंस पर अटैक करना छोड़ना पड़ेगा सन गोहान। लॉर्ड अकुमो एकदम से जेनो के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो जेनो को एक काफ़ी पावरफुल पंच मारते हैं। इससे जेनो को थोड़ा सा डैमेज होता है। लॉर्ड अकुमो गोहान से कहते हैं, सन गोहान तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे होम प्लैनेट को रिवाइव करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस मोड पर केल को होश आ जाता है और वो मदर ऑफ ऑल एंजल के पास बढ़ती है ताकि मदर ऑफ ऑल एंजल केल को हील कर सके और मदर ऑफ ऑल एंजल केल को हील करने लग जाती है। केल जब देखती है कि इस मोड पर गोहान बैटल कर रहा है ग्रैंड प्रिंस से, तब केल जब इसकी वजह पूछती है तब मदर ऑफ ऑल एंजल भी अपने स्टाफ में देखने लग जाती है इसकी वजह। फिर उसे ये पता चलता है कि प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी वजह है जो लॉर्ड अकुमो ने अटैक किया था। उस अटैक को ग्रैंड प्रिंस ने प्लैनेट अर्थ के स्टार सूरज की तरफ कर दिया था। इससे सूरज काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है और इससे प्लैनेट अर्थ की भी डिस्ट्रक्शन हो गई है और गोहान ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है, दाइशिंग खान ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गोहान के साथ वाली बैटल के अंदर ग्रैंड प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो ही रही थी कि इस पर सोने में सुहागा लगाने मदर ऑफ ऑल एंजल इस बैटल में इंटरफेयर करती है और मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान से कहती है, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, हम प्लैनेट अर्थ को तो रिवाइव करेंगे ही और साथ ही में तुम्हारी वाइफ को भी रिवाइव ज़रूर से करेंगे। ये कहकर मदर ऑफ ऑल एंजल इस बैटल में ऐसे इंटरफेयर करती है कि ग्रैंड प्रिंस के पास कोई भी चांस नहीं बचता। ये दोनों ग्रैंड प्रिंस को डिफीट कर कर उसे भी उस सील के अंदर लॉक कर देते हैं जेनो के दोनों गार्ड्स के साथ। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि हर एक स्टोरी के अंदर लॉर्ड अकुमो और मदर ऑफ ऑल एंजल ये दोनों ही इविल रोल प्ले करते हैं, बट मेरी इस स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पर लॉर्ड अकुमो और मदर ऑफ ऑल एंजल इनके रोल का कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस और जेनो इन दोनों के रोल भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर चल क्या रहा है? और यहाँ पर ब्रोली ने ये रिवील किया है कि वो कुकू की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता है और उसने ये भी रिवील किया है कि अब उसे वेजिटा से प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या फ्यूचर में ये लोग दोस्त बन सकते हैं? और साथ ही में यहाँ पर क्या होगा? गोहान ने इस बैटल में इंटरफेयर कर दिया है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, मैंने मेरी कम्युनिटी के अंदर ढूंढ कर देखा तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स दिखे जो दूसरों के ही कंटेंट को कॉपी कर अपना खुद का वॉइस ओवर करके वीडियोस को अपलोड करते हैं, बट फिर भी उनके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आते हैं और उनके लाइक कमेंट्स मुझसे कई ज़्यादा आते हैं। तो मैं खुद की स्टोरी क्रिएट करता हूँ, खुद के कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हूँ, कई बार तो खुद के कैरेक्टर्स को मैंने ऐड किया है, बट फिर भी मुझे तुम लोगों की तरफ से वैसा सपोर्ट देखकर नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना। हमारे चैनल की रीच वाकई में काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना और कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।